मैं विधवा होने के कारण पास के गांव में एक युवक के खेत में काम करने जाया करते थे। मेरे पति ने शराब के लिए साहूकार से कर्ज लिया था और उसके कारण मेरे सिर पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। उसके निधन के बाद वह कर्ज मुझे ही चुकाना था। उस दिन मेरी सहेली मेरे साथ खेत में काम पर नहीं आई थी। मैं और वह युवक मालिक हम दोनों ही खेत में काम कर रहे थे। दोपहर को हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उस समय वह बार बार मेरी ओर देख रहा था। खाना खत्म होने के बाद जब हम थोड़ी देर आराम कर रहे थे, तभी उसने मेरा नाजुक हाथ अपने हाथों में लिया और आगे कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जानवी है। मेरी उम्र 29 साल है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और ऊपर से मैं विधवा हूँ। मेरे पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद 2 महीने मैं अपनी माँ के घर रही, लेकिन कुछ दिन पहले फिर से अपने ससुराल लौट आई। मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं अपने छोटे से झोपड़े में अकेली रहती हूँ। मेरे पति को शराब की बहुत बुरी लत थी। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत करने के बजाय सिर्फ कर्ज ही लिया। उन्होंने एक साहूकार से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, जो ब्याज समेत 80,000 तक पहुंच गया था। इस भारी कर्ज के बोझ से मैं दिन ब दिन चिंता में डूबती जा रही थी। मायके से भी मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। रोज साहूकार मेरे घर आकर पैसे की मांग करता था और उसकी निगाहों के सामने मुझे शर्म महसूस होती थी। तब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे काम ढूंढना ही होगा। लेकिन मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ न तो कोई कारखाना था और न ही शहर पास में था, इसलिए नौकरी मिलना लगभग असंभव था। फिर भी मैंने निश्चय किया कि अगर पेट की आग बुझानी है तो हाथ में कोई भी काम उठाना पड़ेगा। मेरे पड़ोस में मेरी उम्र की ही एक सहेली रहती थी, जो दूसरों को खेत में जाकर खरपतवार निकालने का काम करती थी। एक शाम वह मेरे पास घर आई और पूछने लगी कि मैं कैसी हूँ। बातों बातों में मैंने उसे अपने दिल का सारा दर्द बता दिया। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें कहीं कोई काम पता चले तो मुझे जरूर बता देना। मेरी बात सुनकर उसने कहा, कल ही एक लड़का आया था। उसके अनार के बाग में घास निकालने के लिए औरतों की जरूरत है। मैं कल वहां जा रही हूँ, तू भी चल। उसकी बात सुनकर मेरे मन को थोड़ी उम्मीद मिली। मैंने तुरंत सोच लिया कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा, जीना है तो काम करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे मैं और मेरी सहेली दोनों साथ में उस खेत पर पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात उस खेत के मालिक से हुई। वह एक साधारण किसान था, पर उसकी मेहनत उसके चेहरे से झलक रही थी। वह सिर्फ आदेश देने वाला नहीं था, बल्कि हमारे साथ ही झुककर काम करने लगा। मेरी सहेली ने हमारी पहचान कराई। ये सुशील है, मेरे खेत के मालिक, और ये मेरी सहेली जानवी। सुशील देखने में अच्छा खासा था, मुझसे शायद 1-2 साल बड़ा होगा, पर उसके चेहरे पर एक अलग सी आकर्षण चमक थी। मैं कभी कभी उसकी ओर देखती थी और मुझे महसूस होता था कि उसकी निगाहें भी मुझ पर टिक जाती है। लेकिन मैं नई थी, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रही थी। मेरी सहेली की उससे पहले से पहचान थी, इसलिए वह उससे हंसी मजाक में बातें कर रही थी। हम तीनों काम में लगे हुए थे और धीरे धीरे दोपहर हो गई। खेत के बीचों बीच एक पुराना इमली का पेड़ था। उसके नीचे सब लोग बैठकर खाना खाने लगे। सुशील ने अपना डिब्बा निकाला। मैं और मेरी सहेली ने भी अपने डिब्बे खोले। सबने मिल बांट कर खाना खाया। खाना खाते खाते मेरी सहेली ने अचानक सुशील से कहा, सुशील, कई सालों से मैं तेरे खेत में आ रही हूँ, लेकिन अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए ताकि तेरी पत्नी तेरे साथ खेत में मदद करे, हमें बार बार बुलाना न पड़े। ये सुनकर सुशील हल्का सा मुस्कुराया, थोड़ा शर्माया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, हाँ, लड़की तो देख रहा हूँ, लेकिन नौकरी नहीं है, इसलिए कोई मानती ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे की सादगी, मेहनती स्वभाव और नम्रता ने मुझे भीतर तक छू लिया। खाना खत्म होने के बाद हम सब थोड़ी देर
पेड़ के नीचे आराम करने लगे और फिर दोपहर के करीब 2 बजे से फिर काम शुरू कर दिया। सुशील हमारे साथ ही काम कर रहा था, मिट्टी में सना हुआ, पसीने से भीगा हुआ, पर फिर भी उसकी मेहनत में एक सच्चाई झलक रही थी। मैं उसके हर हाव भाव को महसूस कर रही थी। उसके पास रहकर मुझे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती थी, जैसे मेरे टूटे हुए जीवन में कोई सुकून लौट आया हो। मुझे लगा शायद भगवान ने इस युवक को मेरी किस्मत में इसलिए भेजा है ताकि मैं अपने दुखों से बाहर निकल सकूं। खेत में लगे अनार खूब सुंदर थे, कुछ तो पूरे लाल होकर चमक रहे थे। शाम करीब 4 बजे जब हम पानी पीने बैठे थे तो सुशील ने 3 अनार तोड़ लाए। उसने एक अनार मेरी सहेली को दिया, एक खुद के लिए और एक मुझे थमाया। हम तीनों वही पास में बैठकर अनार खाने लगे। मैं जब अनार के लाल दाने खा रही थी तो उसका रस मेरे होठों पर लग गया था। मेरे लाल होठों पर वो चमकती अनार की रंगत देखकर सुशील कुछ पल के लिए मेरी ओर देखता ही रह गया। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल में हलचल मचा गया, जैसे मेरी सुनी जिंदगी में कोई नई कहानी की शुरुआत हो रही हो। अनार बहुत मीठे और रसदार थे, उन्हें खाकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तभी सुशील ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी सहेली आज इतनी चुप क्यों है, क्या नाराज है? तभी मेरी सहेली ने सुशील को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वो विधवा है, कुछ 4-5 महीने पहले ही उसके पति की मौत हो गई थी और उसने थोड़े बहुत कर्ज भी लिए थे। यह सुनकर सुशील ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा। तब मैंने खुद बोलना शुरू किया। मेरे पति को शराब की बहुत बुरी लत थी, वो जुआ खेलता था। इसी वजह से वो धीरे धीरे साहूकार से पैसे उधार लेता गया और कर्ज बढ़ता चला गया। अब मैं ही वह कर्ज चुकाने के लिए काम कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जो भी मिले जमा कर लूंगी। सुशील ने चौंकते हुए पूछा, कितना कर्ज है? मैंने कहा, 80,000 रुपए। यह सुनकर उसने भी आंखें बड़ी कर दी और फिर धीरे से बोला, सब ठीक हो जाएगा जानवी, ज्यादा चिंता मत करो, काम करती रहो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। उसकी बात सुनकर मुझे एक अनजाना सुकून मिला और फिर हम दोनों वापस काम में लग गए। शाम के करीब 5 बजे काम खत्म हुआ। मैं और मेरी सहेली घर लौट आए। दिन भर के भारी काम से शरीर टूट गया था और जैसे ही लेटी नींद आ गई। अगले दिन सुबह फिर मैं सुशील के खेत पर गई। अब मुझे काम की आदत सी पड़ने लगी थी। मुझे वहां आए 4-5 दिन हो गए चुके थे, लेकिन आज मेरी सहेली नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मैं अकेले ही खेत पर गई। वहां शुरू में कोई नहीं था, तो मैंने खुद ही काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सुशील आया और पूछा, तुम्हारी सहेली नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने बस इतना कहा, अच्छा, ठीक है, और फिर मेरे साथ काम में जुट गया। मैं ज्यादा बोलने वाली नहीं थी, लेकिन सुशील बहुत बातें करने वाला था। उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। उसके शब्दों में सादगी थी और मेहनत में ईमानदारी। गवत निकालते समय अचानक जमीन के एक छोटे से बिल से चूहन निकल आया। मैं डर गई और अनायास ही सुशील की बाहों में चली गई। कुछ पल बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं शर्म से लाल पड़ गई और धीरे से उसकी बाहों से निकलकर फिर काम करने लगी। सुशील हंसता हुआ मुझे देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट में अपनापन था, कोई बुराई नहीं। दोपहर को फिर हम पुराने इमली के पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठे। पेड़ बहुत बड़ा था और उसकी घनी छाया में बड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। खाने के बाद मैं कुछ देर पेड़ की ओर देखती रही, जैसे किसी गहरी सोच में खो गई थी। तभी सुशील ने धीरे से कहा, जानवी, एकदम अकेले मत रहा करो, अकेलापन दुख को बढ़ा देता है। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तो लगता है जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। सुशील की आंखों में गहरी सहानुभूति थी, उसके शब्दों में सच्चाई थी, जैसे किसी ने मेरे टूटे हुए मन पर मरहम रख दिया हो। उसके साथ बिताई ये पल मेरे चिंता भरे दिनों को कुछ हल्का कर रहे थे। उसका साथ, उसकी बातें, उसकी मदद,
सब मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे दुख को समझ सकता है। मैं अकेली थी, मेरा कोई नहीं था, और अकेले जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है ये मैं हर रोज महसूस करती थी। साहूकार तो हर दूसरे दिन मेरे घर आता, पैसे मांगता, कभी धमकी देता, कभी जबरदस्ती करने की कोशिश करता। ऐसी बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी। जब सुशील को ये सब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जानवी, अगर वो तुम्हें फिर परेशान करे तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। मैं डरते हुए बोली, नहीं, तुम बीच में मत पड़ो, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तब सुशील ने दृढ़ता से कहा, ऐसा अन्याय सहना सही नहीं है, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। मैंने धीरे से कहा, बस एक बार उसके पैसे चुका दूंगी, फिर उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने आगे बताया, अभी मेरे पास 30,000 रुपए है, जो मैंने अपने पति के समय से धीरे धीरे जमा किए थे। अब 50,000 बाकी है, हौले हौले सब चुका दूंगी। सुशील ध्यान से मेरी बात सुन रहा था। उससे बातें करते हुए मुझे लगा जैसे मेरे मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसकी नरम जुबान, उसकी समझदारी और उसकी सच्ची संवेदना मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं थी। कब दोपहर के 2:30 बज गए पता ही नहीं चला। फिर हमने वापस काम शुरू किया। शाम के करीब 5 बजे छुट्टी हुई और मैं घर लौट आई। अब मुझे सुशील के खेत में काम करते हुए 8-10 दिन हो चुके थे। काम लगभग खत्म हो चला था और आगे के लिए कभी कोई दूसरा काम नहीं मिला था। कुछ ही दिन बाद रविवार आ गया, पगार का दिन। सुशील ने पहले ही कहा कि मैं खुद तुम्हारे घर आकर पैसे देने आऊंगा, तुम्हें दूर आने की जरूरत नहीं। रविवार की सुबह करीब 10 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सिलाई मशीन पर बैठे कुछ सिलाई कर रही थी। उस दिन कोई बड़ा काम नहीं था, बस एक जम्पर सी रही थी। दरवाजा खुला तो सामने सुशील खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उसे अंदर बुलाया, उसके लिए चाय रखी और पानी दिया। वो पानी पीकर बैठ गया। मैंने उसे चाय थमाई। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे इस मुलाकात में कोई नया एहसास जन्म लेने वाला हो। चाय खत्म होने के बाद सुशील ने अपनी जेब से एक बंडल निकाला और मेरा मेहनताना मेरे हाथ में रख दिया। फिर उसने दूसरी जेब से एक और बड़ा बंडल निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, ये 50,000 रुपये रख लो, जानवी, जाकर उस साहूकार का कर्ज चुका दो। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो धीरे धीरे मुझे लौटा देना, कोई जल्दी नहीं है। मैं सुशील को अवाक होकर देखने लगी। इतना दिलदार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं बोली, मुझे ऐसे पैसे मत दीजिए, आपकी भी हालत गरीब है। अगर आपने मुझे पैसे दिए तो आपका क्या होगा? वह मुस्कुराया और शांति से बोला, हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है। जरूरत तुम्हें है। तुमने उस दिन बताया था कि साहूकार तुम्हें परेशान करता है। वही बात मेरे दिल को छू गई। फिर कुछ देर चुप रहकर उसने धीमे स्वर में कहा, जानवी, तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, ऐसे अकेले रहना ठीक नहीं। तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझसे कौन शादी करेगा? तब सुशील ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सच्ची हो, तुमसे कोई भी शादी करेगा, यहाँ तक कि मैं भी। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं उसकी आंखों में देखती रही। हमारी नजरें एक दूसरे में खो गई। उस पल हमारी आंखों ने वो सब कह दिया जो लफ्जों में कहना मुमकिन नहीं था। उसके शब्द मानो प्यार की कबूलियत थे। मेरे होठ धीरे धीरे उसके पास आने लगे, मगर अचानक मुझे होश आया और मैं पीछे हट गई। मैं झेप कर बोली, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। सुशील मुस्कुराया, मुझे देखा और मैं भी नजरें झुकाकर मुस्कुराई। कुछ क्षण बाद वह उठकर चला गया, लेकिन उसके वो शब्द और उसकी आंखों में दिखती सच्ची भावना मेरे दिल में नई उम्मीद की रोशनी बनकर रह गई। उसी दोपहर मैं साहूकार के घर गई और जितना भी उधार था ब्याज समेत सारा पैसा चुका दिया। उस भारी कर्ज से मेरा बोझ उतर गया।
मगर अब सुशील के दिए 50,000 रुपये वापस करने थे। मैंने ठान लिया कि मैं एक काम करके हर 1 रुपया लौटा दूंगी। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन सुशील फिर मेरे घर आया और बोला, जानवी, अब सिर्फ 2 दिन का काम बचा है, क्या तुम आओगी? मैं कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुराकर हाँ कह दी। अगले दिन मैं फिर उसके खेत पहुंची। सुशील बहुत खुश नजर आ रहा था और मेरे दिल में भी उसी का चेहरा बार बार घूम रहा था। उसकी वो बातें, उसकी आंखों का स्नेह, उसके हाव भाव, सब कुछ मेरे दिल में बस चुका था। उस दिन खेत में काम करते हुए हमारी निगाहें कई बार टकराई, जैसे दिलों का कोई अनकहा संवाद चल रहा हो। दोपहर में हम दोनों साथ बैठे खाना खाने। सुशील की नजरें मुझ पर थी और मेरा मन उसके प्यार भरे भावों में खो गया था। उसका सच्चा स्नेह मुझे भीतर तक पिघला रहा था। खाना खाने के बाद हम फिर पास बैठे और वह अपने घर के बारे में बताने लगा। बातों बातों में उसने अचानक मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया। वह पल मेरे लिए बहुत खास था। हमारी नजरों में फिर एक दूसरे से बातें की। उसी क्षण उसने मेरे हाथ पर एक हल्का सा चुम्बन लिया और बोला, जानवी, मैं तुमसे पहली मुलाकात से ही प्यार करता हूँ। जब तुमने मुझसे बात करना शुरू की, तभी से मैं तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मैं सन्न रह गई। मैं बोली, सुशील, तुम्हें पता है मैं विधवा हूँ। गांव वाले क्या कहेंगे? तुम जवान हो, तुम्हें मुझसे बेहतर, खूबसूरत और योग्य लड़की मिल जाएगी। लेकिन सुशील ने दृढ़ नजरों से कहा, नहीं जानवी, मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। उसके शब्दों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। मैं शर्मा गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर सिर झुका लिया। उसके प्यार ने मेरा चेहरा उठाया। हमारी आंखें मिली और अगले ही पल उसके होठ मेरे होठों से मिल गए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे गले से लगा लिया। उस क्षण हम दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। उस दोपहर का वो पल हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। उसके बाद हम बार बार मिलने लगे, एक दूसरे से और भी गहराई से प्यार करने लगे। कुछ दिनों बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली और एक नए जीवन की शुरुआत की। आज मैं और सुशील बहुत खुश है। हमारा प्यार हर दिन वो गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुशील ने मुझसे शादी करके सही किया या गलत? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर मेरी और सुशील की ये प्रेम कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चा प्यार समाज की दीवारों से बड़ा होता है और जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो उसे स्वीकार करना ही असली सुख होता है।